to speak on this wonderful, powerful, blissful, and beautiful festival of the victory over evil, the victory of dharma over evil. So I'll speak in Hindi as it is suggested to me. तो परम भगवान का परम सौभाग्य है कि हमें ऐसी चर्चा करने के लिए मिलता है और इसके लिए हम आप सभी का आभारी हैं। और हम शुरू करेंगे आज के चर्चा से, लेकिन शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा भगवान का प्रार्थना करूंगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय प्रभु जी ये आपने ये शेयर किया है ना, तो वो साइन लैंग्वेज नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इसको स्टॉप शेयर कर दीजिए प्रभु जी, छोटा हो गया है। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। प्रभु इसका ट्रांसलेशन भी चाहिए होगा। अच्छा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लोगों को बोलिए प्रेयर मोड में रहे। ठीक है प्रभु, लेकिन वो भी साइन तो करना है ना, वो भी तो प्रेयर करेंगे आपके साथ। तो हर एक आप हर एक सर एक मिनट प्रभु, जो हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन दे दीजिए तो मैं भी साइन कर पाऊंगा, वरना मैं ऐसे ही बैठा हूँ बस। तो आप भी प्रेयर मोड में रहिए, मैं तो 1 मिनट लगेगा, प्रार्थना पूरी हो जाएगी। ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही पुण्य दिन है और कई लोग कहते हैं भगवान के बारे में कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या है, भगवान का क्या पावर है। तो जब भी भगवान प्रकट होते हैं धरती पे, तो जैसा मैंने पिछली बार चर्चा किया था कि भगवान जो है बहुत अद्भुत लीलाएं करते हैं, बहुत अद्भुत लीलाएं। क्यों भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं, उसका कारण है। कारण ये है कि भगवान तो धरती पे आए हैं, भगवान धरती पे आए हैं लोगों को अपनी लीला से आकर्षित करने के लिए। भगवान धरती पे आए हैं मनुष्य लीला करने के लिए, लेकिन भगवान जब भी कोई लीला करते हैं तो उसमें जो भी कार्य करते हैं ऐसे तो मनुष्य रूप में करते हैं, लेकिन भगवान की हर लीला में अद्भुत कर्म होता है। भगवत गीता के अंदर भी भगवान कहते हैं कि भगवान के जितने भी जन्म हैं, भगवान का जो भी कर्म है वो अद्भुत है। वो मनुष्यों की तरह नहीं है,
वो दिव्य है, और इसके अनुसार हमें समझना चाहिए कि भगवान साधारण नहीं। ऐसे ही अद्भुत कर्म जो हैं वो भगवान की हर लीलाओं में प्रदर्शित होते हैं। आप भगवान का कोई भी अवतार ले लीजिए, भगवान के हर अवतार में भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं वो सभी लीलाएं अद्भुत हैं और अमानवीय हैं। अमानवीय लेकिन मनुष्य नहीं। आज का सारे कार्य करते हैं लेकिन भगवान मनुष्य होकर नहीं करते। प्रभु जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। दूसरी चीज है प्रभु, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दे के बताएंगे। आप जैसे बोल रहे प्रभु की लीला में जो अद्भुत है, एक दो एग्जाम्पल दीजिए, वरना मैं वही दिखा रहा हूँ बार बार कि भगवान कुछ दिखाते हैं, भगवान दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दीजिए तो मैं इंटरप्रेट कर पाऊंगा बेहतर। Yes, yes, with example I'm telling. With example I'm telling. So, अगर हम भगवान की लीलाओं को देखें तो भगवान की लीलाओं में गोवर्धन लीला देखिए, भगवान ने गोवर्धन धारण किया। गोवर्धन, एक छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा गोवर्धन उठा रहा है। क्या ये संभव है कि 7 साल का बच्चा गोवर्धन उठाए? 7 साल का बच्चा कोई वजन उठाए, वजन का पहाड़ उठाए? नहीं उठा सकता। लेकिन भगवान ने उठाकर दिखाया, और उसके अंदर वर्णन है, भगवान ने जो गोवर्धन पहाड़ उठाया उसके अंदर वर्णन है कि भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को कैसे उठाया। जैसे कोई छोटा सा बच्चा जो है वो मशरूम को उठा लेता है, छोटा सा बच्चा मशरूम को उठा लेता है। बताइए, छोटे से बच्चे का मशरूम उठाना और भगवान का गोवर्धन उठाना कितना अद्भुत है, और भगवान का करते हैं। ऐसे ही भगवान का एक अद्भुत लीला हम भगवान श्री राजा रामचंद्र के उसमें देखते हैं। तो कई कुछ अद्भुत लीलाएं देखेंगे और फिर हम डायरेक्टली आएंगे आज के पवित्र पावन दिन के चर्चा पे, जिसमें है अधर्म के ऊपर धर्म की विजय। तो भगवान के अद्भुत कर्मों में शुरुआत करते हैं ताड़का वध से। ताड़का एक राक्षसी थी, ये तो माता जी फीमेल है, लेकिन फिर भी भगवान, क्योंकि वो असुर रूप में है, तो कोई भी जब असुर रूप में होता है तो वो अपने उस स्वरूप में नहीं होता। भगवान ने ताड़का का वध किया। ताड़का राक्षसी जो है वो ऋषि मुनियों को परेशान कर रही थी। ताड़का राक्षसी के साथ बहुत सारे असुर, वो सारे असुर जो हैं वो ऋषि मुनियों को यज्ञ करने नहीं देते थे। वो थे, उनके यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते थे। तो ताड़का जो है वो इतना सारा गलत गलत कार्य करती थी। तो विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के पास आए, और महाराज दशरथ के पास आकर उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री लक्ष्मण को साथ ले गए। महाराज दशरथ तो चिंतित हो गए थे कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या कर पाएंगे, मैं आता हूं मारने के लिए। लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि ने जिद किया, नहीं, मुझे राम और लक्ष्मण ही चाहिए। तो भगवान गए और भगवान ने वहां पर ताड़का का वध किया और सभी संतों को अभय प्रदान किया। भगवान श्री रामचंद्र का एक नाम है अभय। आप नासिक में जाएंगे तो नासिक में एक मंदिर है, काला राम मंदिर। वो नासिक में जो काला राम मंदिर है उसमें भगवान अभय मुद्रा में है। तो अभय मुद्रा में भगवान ऐसे हैं कि भगवान का एक हाथ आशीर्वाद का है और दूसरा हाथ भगवान अपने चरणों की तरफ इंगित कर रहे हैं।
इसमें भगवान बताते हैं कि प्रभु यदि कोई थोड़ा सा, मेरी शरण ले लेगा। अभी ये टेम्पल कहाँ पे है, नाम बताइएगा। नासिक, नासिक। सॉरी प्रभु, आवाज नासिक नासिक आप सर्च नासिक। करेंगे इंटरनेट पे मिल जाएगा। प्रभु हाँ, थोड़ी सी इंटरनेट पे सर्च करेंगे मिल करते हैं जाएगा। ना, कुछ कुछ नेम्स और कुछ जो, जैसे मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी अगर सेवादास प्रभु अभी अगर हाँ, आप कालाराम मंदिर है, कालाराम मंदिर, कर सकता हूँ। है ना। तो नासिक में ये मंदिर है, कालाराम मंदिर, जहाँ पे भगवान का जो श्री विग्रह है वो आपको मिलेगा, जहाँ पे भगवान अभय मुद्रा में। तो भगवान अभय मुद्रा में सभी को अभय प्रदान करते हैं, और इसी को भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कि प्रभु भगवान का सॉरी, आने का जो 3 कारण है। प्रभु सॉरी, एक हाथ ऐसे है ब्लेसिंग के हाथ, और दूसरा हाथ कैसे है? भगवान अपने चरण की तरफ करते हैं, अपने पैर की ओर, अपने पैर की ओर। अपने पैर की ओर दूसरा हाथ। प्रभु थोड़ा सा हाँ, खुद करके दिखाएंगे एक ऐसे। मिनट, मैं ओपन, मैं ऑन करता हूँ ताकि आप देख सको। वेट वेट, है ना। तो भगवान का हाथ है, एक एक हाथ प्रभु भगवान का आपको ऐसे है, स्पॉटलाइट करना राइट हैंड, पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड ऐसे है, एक मिनट लेफ्ट हैंड नीचे आपको, की प्रभु तरफ एक ऐसे। मिनट आपको स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। हाँ, आप फिर से दिखाएंगे। देखो भगवान का एक हाथ ऐसे है और दूसरा हाथ नीचे की तरफ है, नीचे ऐसे, ऐसे नीचे की अच्छा, तरफ। और इसका मतलब क्या है प्रभु? दिस राइट हैंड इज फॉर गिविंग ब्लेसिंग्स, एंड अच्छा, व्हाई ही इज गिविंग ब्लेसिंग्स, व्हाई ही इज गिविंग ब्लेसिंग, इज टेलिंग कि अगर कोई मेरी शरण लेगा देन ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम फियर। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिए। तो ये भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है एक मिनट प्रभु, वहां। एक मिनट प्रभु, मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। ओके। तो अभय का मतलब होता है फ्री फ्रॉम फ्रॉम फियर, कि भगवान लोगों को भय से मुक्त करते हैं। और यही भगवत गीता में भी भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान आते हैं किस लिए, साधु की रक्षा करने के लिए, साधु की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का, राक्षसों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। यह भगवान के आने का कारण है। इसीलिए भगवान श्री राम भी प्रकट हुए, साधु की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। यह भगवान का मुख्य कारण है। तो जब भगवान आए तो उन्होंने ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, और भगवान फिर मारीच हैं, मारीच को भी भगवान ने जो है उसको भी भगवान ने दंड दिया। और इस तरह से भगवान अद्भुत लीला कर रहे थे। उसके बाद भगवान चले गए कहाँ पे, जनकपुर में। जनकपुर में उनको लेके जाया गया कि जनकपुर में नाम नहीं आ रहे हैं प्रभु, एक मिनट, हाँ, नाम नहीं आ रहे प्रभु, मिस हो रहा है। मैं नाम लिख रहा हूँ, चैट में देखिए। नहीं, वो साथ साथ में होगा ना प्रभु, तभी तो मैं उसको दिखा पाऊंगा तो ना। यू आर राइटिंग टू मी रघुपति विष्णु प्रभु, आप मेरे को पर्सनल दिख रहे हैं। ओ सॉरी। तो भगवान ने ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, मारीच का वध किया। मारीच का वध नहीं किया, मारीच को दंड दिया। और फिर भगवान जनकपुर में गए, और जनकपुर में जाकर भगवान ने एक और लीला की, और वो है धनुष को भंग करने की लीला। भगवान वहां पे सीता मैया का स्वयंवर हो रहा था। सीता मैया ने जो स्वयंवर था, वो स्वयंवर में सीता मैया ने एक धनुष उठाया था बचपन में,
जो शिवजी द्वारा दिया गया, जो शिवजी द्वारा धनुष दिया गया था, वो धनुष भगवान, वो धनुष को जो कोई भी उठा ले उस व्यक्ति से सीता का विवाह होगा, ऐसा महाराज जनक ने घोषणा की। तो सभी लोग आए थे, बड़े बड़े राजा लोग, विश्वामित्र मुनि भी वहीं पे गए, भगवान राम भगवान लक्ष्मण के साथ। और जब सब राजा लोग प्रयास कर लिए तो महाराज जनक ने बोला कि क्या इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है वीर, क्या ये पृथ्वी वीरहीन हो गई है, जो इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। तो विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम को आदेश दिया कि जाइए आप थोड़ा प्रयास करिए, उठा कर देखें। भगवान गए, धनुष को देखा उन्होंने, धनुष को देखकर भगवान ने धनुष को प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा की और धनुष को उठाया और धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। पहले तो भगवान ने धनुष उठा लिया तो लोग जो हैं वो बहुत खुश हो गए, भगवान का ऐसा अद्भुत कोई उठा नहीं पाया पूरे पृथ्वी पर, लेकिन भगवान ने उठाया। तो भगवान ने उस धनुष पे फिर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ा रहे थे उतने में वो धनुष टूट गया। और जब वो धनुष है वो टूट गया तो उसका आवाज बहुत गंभीर हुआ। और इसका वर्णन कैसे आता है कि भगवान ने धनुष को कैसे तोड़ा, जैसे कोई हाथी का बच्चा जो है वो गन्ने को तोड़ देता है, जैसे कोई हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है, वैसे ही भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। ये एक और अद्भुत कर्म है। उसके बाद भगवान जब वापस गए अयोध्या में, भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था, उसके पहले एक दिन पहले रात को जो माता कैकेयी है, सुमंत्रा के कहने पे माता कैकेयी ने क्या किया, उन्होंने मान ले लिया कि उन्होंने 2 शर्त मांगी महाराज दशरथ से, जो उन्होंने पहले मांगा था, लेकिन इस समय उन्होंने कहा उस शर्तों को पूरा करना है। तो वो 2 शर्तें थी कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भेजा जाएगा और जो दशरथ हैं वो दशरथ को 14 साल के लिए राजा बनाया जाएगा। तो भगवान ने यहाँ पे स्थापित किया कि ठीक है, जब महाराज दशरथ की इच्छा थी, महाराज दशरथ ने वादा को पूरा भी किया था, तो महाराज दशरथ की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने पुत्र धर्म का पालन किया और पुत्र धर्म का पालन करके भगवान जो है 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। भगवान के साथ गए भगवान लक्ष्मण और सीता मैया 14 वर्ष के वनवास के लिए। और वन में भगवान जा रहे थे, वहां पे अनेक जो है, अब वन में जाएंगे तो वन में तो कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, खूंखार शेर होते हैं, कई असुर भी होते हैं, तो कई लोगों से सामना करना पड़ा भगवान को, लक्ष्मण, भगवान राम और सीता मैया। वहां पे आगे गए तो एक जगह भगवान ने कुटिया बनाई, कुटिया यहीं बनाई थी नासिक में। तो जब कुटिया बनाई तो वहां पे एक राक्षसी घूम रही थी और वो राक्षसी का नाम है शूर्पणखा।
वो शूर्पणखा जो है वो भगवान को घूमते घूमते उसको भगवान के दर्शन हो गए, और भगवान इतने सुंदर दिखने में थे, भगवान का रूप बड़ा ही सुंदर है, सबसे आकर्षक है। इसीलिए भगवान को जब उन्होंने देखा शूर्पणखा ने, तो शूर्पणखा ने क्या किया, भगवान को बोली मेरे से शादी कर लो। भगवान बोले भाई मैं तो एक पत्नी का व्रत लिया हूं, तो एक पत्नी व्रत लिया हूं तो मैं शादी कर नहीं सकता, मेरे भाई के पास जा, लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं, मैं तो सेवक हूं, तुम सेवक से शादी करोगी तो जिंदगी भर नौकरानी बन के रहोगी, मेरे भाई तो राजा बनने वाले हैं, तो तुम राजा के पास जाओ, उसी से शादी करो। तो इस हेर फेर में शूर्पणखा जो है वो टेंशन में आ गई, और फिर उसने बोला कि असली फसाद की जड़ क्या है, सीता है, सीता नहीं रहेगी तो राम मेरे से शादी कर लेंगे। वो सीता को मारने के लिए गई, तो भगवान राम ने क्या किया, लक्ष्मण को इशारा किया, और भगवान राम के इशारे पे लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। इसीलिए वो नाक को और कान को जहां काट के फेंका था, उस जगह का नाम पड़ गया है नासिक। इस तरह से फिर शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आया, वो गई रावण के पास, रावण को समझाया उसने कि अरे सीता बहुत सुंदर है, ऐसा है वैसा है, मेरे लिए बदला लो, है ना। उसके पहले शूर्पणखा गई रावण की जो वहां पे आर्मी बैठी थी, वो आर्मी जो है खर और दूषण की थी। वो खर दूषण की जो आर्मी थी वो 14,000 लोगों की आर्मी थी। खर दूषण, प्रभु खरदूषण कौन है? हाँ मैं बताता हूँ, खर दूषण मैं लिखता हूँ। मैंने लिख दिया प्रभु, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। खर दूषण जो है वो रावण के भाई थे, बहुत पावरफुल थे रावण की तरह, दे वर वेरी वेरी पावरफुल। वो लोग जब आए तो वो लोग आके प्रभु आई एम सॉरी, कितने लोग थे इस आर्मी में, आपने बोला था 14,000? 14,000। तो जब वो लोग आए भगवान से लड़ने के लिए, तो भगवान से जब लड़ने आए तो खरदूषण ने जब देखा कि राम इतने सुंदर हैं, लक्ष्मण इतने सुंदर हैं, तो बोला मैं आपको मारूंगा नहीं, मेरी इच्छा नहीं कर रही है आपको मारने की, मैं आप लोगों को दोनों को ले जाके म्यूजियम में रखूंगा और हम लोग रोज आपका दर्शन करेंगे। और रोज दर्शन करेंगे आपको, आके आपको मारेंगे नहीं। तो वहां पे भगवान ने गंभीर आवाज में बोला कि तुम लोगों को शिकार करने के लिए हम आए हैं, और वहां पे भगवान ने उनके साथ युद्ध किया। तो भगवान ने सीता मैया को बोला तुम अंदर जाओ, लक्ष्मण को बोले सीता मैया को बोलो अंदर जाने, और भगवान अकेले, वन मैन, 14,000 राक्षसों का भगवान ने वहीं पे संहार कर दिया। खर दूषण रावण के जैसे पावरफुल दोनों भाइयों को भगवान ने 14,000 की आर्मी के साथ खत्म कर दिया, भगवान ने सबको मार दिया। तो ये एक और अद्भुत है भगवान का, है ना। हमने एक मूवी देखी है बाहुबली, बाहुबली में भी ऐसे ही दिखाता है कि सबको मार देता है, अकेला एक आदमी सबसे लड़ाई कर लेता है, और 14,000 की आर्मी से अकेले लड़ाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम वो असली बाहुबली है भगवान श्री राम जो है उन्होंने 14,000 राक्षसों को मारा। उसके बाद रावण आया, रावण को सब चीजें पता चली, शूर्पणखा ने बोला, रावण आया,
रावण सीता मैया को चोरी करके लेके गया और भगवान राम को जो है सीता मैया को ढूंढना पड़ा। रावण को युद्ध करना पड़ा जटायु से, बीच में जटायु आ गए और जटायु ने ऐसे युद्ध करने, हालांकि युद्ध बड़ा भयंकर हुआ था, लेकिन जटायु से युद्ध जब रावण ने किया तो जटायु ने जो है वो रावण को बहुत भयंकर युद्ध का एक्सपीरियंस दिया। लेकिन जटायु बूढ़ा हो गया था और रावण यंग था, शक्तिशाली था, तो रावण ने जटायु को मार दिया मतलब ऐसा इतना बुरी तरह युद्ध हुआ कि जटायु लड़ नहीं पाया। जिंदा तो था, भगवान राम से दर्शन करने के लिए जिंदा तो था, लेकिन बस मरने ही वाला था और सीता को लेके चले गया। सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जब भगवान राम आए, जटायु तक पहुंचे, तो जटायु ने बताया कि सीता मैया को राक्षस रावण ले गया है और अपनी पूरी आपबीती बताई। तो भगवान ने वहां पे जटायु का अंतिम संस्कार किया और फिर वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद भगवान पहुंचे किष्किंधा की ओर और फिर वहां भगवान को मिले हनुमान। किष्किंधा में भगवान को मिले हनुमान, सुग्रीव। ये जगह कहाँ है प्रभु, किष्किंधा? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इतना डिटेल। किष्किंधा उसी तरफ है, चित्रकूट से आई थिंक आगे आगे की तरफ है या इसी तरफ कहीं पे। किष्किंधा आप बता दीजिए, किष्किंधा कहाँ आता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। आचार्य साहब आपको पता है? समवेयर इन कर्नाटका। ओके कर्नाटका के आसपास। तो किष्किंधा में जो मिले सुग्रीव, हनुमान, और फिर सुग्रीव की मदद की भगवान ने। सुग्रीव परेशान थे बाली से, सुग्रीव की मदद की और सुग्रीव की मदद करके सुग्रीव ने कहा भगवान को कि हम आपको मदद करेंगे और चारों तरफ फिर सीता मैया को ढूंढने का प्रयास शुरू हुआ। तो सुग्रीव, एक मिनट, सॉरी, आई एम सॉरी, ये कैसे समझाएंगे कि सुग्रीव कौन था और बाली कौन था? बाली तो वानर सेना का राजा था, तो सुग्रीव कौन था? सुग्रीव उसका छोटा भाई था। तो इस तरह से फिर सुग्रीव हनुमान जी के साथ में सीता मैया को ढूंढने निकले और फिर ढूंढते ढूंढते सब पहुंचे कहाँ पे? रामेश्वरम के पास। रामेश्वरम के पास वहां पर हनुमान जी, वहां पे सभी लोग प्रयास कर रहे थे कि कहाँ पर सीता मैया होंगी, रावण कहाँ लेके गया है। प्रभु सॉरी, जगह का नाम फिर से बताइए। रामेश्वरम। ये कहाँ पे है प्रभु? रामेश्वरम साउथ में है प्रभु जी, कर्नाटका के आगे। रामेश्वरम इज वेरी फेमस। तो इस तरह से वहां से भगवान श्री राम। प्रभु नीता और संजय बोल रहे हैं कि कर्नाटका नहीं है, तमिलनाडु में है रामेश्वरम। होगा, मैं बोला ना उसके आगे की तरफ, मैंने रामेश्वरम नहीं बोला, उसके आगे की तरफ। तो इस तरह से भगवान श्री राम का सहयोग करने के लिए हनुमान जी और सुग्रीव जी सीता मैया को ढूंढने निकले और किसी तरह से पता चला कि रावण जो है वो सीता मैया को लंका में ले गया है। तो लंका तक कौन जाएगा? उस समय पे वहां पे जामवंत थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, बहुत सारे पावरफुल लोग थे, हनुमान भी थे। तो सुग्रीव, जामवंत, अंगद
हनुमान, ऐसे बड़े बड़े पावरफुल लोग थे। ये बड़े बड़े पावरफुल लोग जो हैं वो सब लोग सोच रहे थे कौन जाएगा। तो जामवंत को पता था कि हनुमान जी जा सकते हैं। जामवंत बोले मैं जा तो सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता। तो हनुमान जी को बताया गया, हनुमान जी को याद दिलाया गया कि भाई आपके पास बहुत शक्ति है, बचपन में आपने किया है, तो आप जाइए। तो हनुमान जी गए, वहां पता लगा के आए, और फिर जब पता लगा के आए तो फिर उसके बाद ये हुआ, वहां पे उसका लंका उनका सब जला के आ गए। फिर ये हुआ कि भाई अब लंका तक कैसे जाएं, राम अकेले तो जाएंगे नहीं, बाकी सब लोग साथ में जाएंगे। तो समुंदर के ऊपर पुल बनाया गया, समुंदर पे पुल बनाया गया पत्थरों के द्वारा। अब बताइए, समुंदर में के पानी में पत्थर को तैरा के पुल कौन बना सकता है? तो ये एक और अद्भुत कर्म जो है वो भगवान ने किया। उसके बाद वहां गए, वहां पे रावण को चेतावनी दिए, चेतावनी दिए और युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ तो बहुत सारे राक्षस आए, और भगवान जो है सीता मैया को बचाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए युद्ध कर रहे हैं रावण से। और ये युद्ध जब शुरू हुआ तो कई दिनों तक बहुत घनघोर युद्ध चला। युद्ध में बहुत पावरफुल पावरफुल राक्षस आए थे, जो ऑलमोस्ट रावण की तरह पावरफुल थे, है ना। रावण का एक बेटा था जो बहुत पावरफुल था, इंद्रजीत। इनको लक्ष्मण से युद्ध करना पड़ा। एक बार तो युद्ध में इंद्रजीत ने भगवान लक्ष्मण को मूर्छित भी कर दिया। तो हनुमान जी की सहायता से, संजीवनी बूटी से जो लक्ष्मण जी थे उनको पुनर्जीवित किया गया, उनको वापस से चेतना में लाया गया। और जब लक्ष्मण जी आए चेतना में, फिर दोबारा युद्ध हुआ, तो फिर लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध कर दिया। फिर भगवान राम का और रावण का युद्ध शुरू हुआ, और भगवान राम और रावण युद्ध कर रहे हैं, बहुत समय तक युद्ध चला। फाइनली भगवान राम ने रावण को कहा कि तुम जो हो, तुम बहुत खराब राक्षस हो, बहुत खराब आदमी हो। और भागवतम कहता है मैन ईटर्स, है ना, वो नरभक्षी थे। और तुम वैसे आदमी हो जैसे एक चोर होता है, वैसे हो, जो मालिक के एब्सेंस में, मालिक के नहीं रहने पे घर के सामान चुरा लेता है। इनफैक्ट चोर नहीं बोले, उन्होंने बोला तुम एक कुत्ते की तरह हो। तो कुत्ता जो होता है, जब मालिक घर में नहीं रहता है तो किचन में से जाके कुछ सामान ले लेता। तो तुमने उसी तरह से सीता को लेके गया है। इसीलिए आपके इस पापों के कारण मैं आपको दंड दूंगा। और फिर भगवान ने रावण को दंड देने के लिए पहले तो रावण को गुस्सा किए, क्रोध किए, और फिर भगवान राम ने रावण को मारने के लिए अपने धनुष से बाण छोड़ा, और रावण का हृदय जो है वो पूरी तरह से विदीर्ण हो गया, और रावण अपने 10 सिर से खून उगलते हुए धरती पे आ गिरा, और धरती पे गिर के रावण मर गया। रावण के जितने भी लोग थे वो सब जो है हाहाकार मचा रहे थे। और इस तरह से भगवान श्री राम ने जो है अधर्मी रावण का अंत कर दिया। कई बार लोग कहते हैं कि रावण जो है धार्मिक था, वेदों का ज्ञाता था, बहुत नॉलेजेबल पर्सन था। ये गलत है। नॉलेजेबल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अधर्म करो। एजुकेशन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सोसाइटी में लोगों को तकलीफ दो।
जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देख सकते हैं कि कई सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक इंजीनियर और था जिसका नाम है ओसामा बिन लादेन। अब ओसामा बिन लादेन भी तो बड़ा इंजीनियर था, अमेरिका जैसे बड़े बड़े जगह पे उसने ट्रेनिंग लिया था और ट्रेनिंग लेके वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता था। लेकिन ओसामा बिन लादेन को एजुकेटेड लोगों में नहीं गिना जाता, उसको टेररिस्ट में गिना जाता है। वैसे ही रावण के पास इतना सारा जो एजुकेशन है, वेदों का ज्ञाता होना, शिव जी से आशीर्वाद लेना, शिव जी का भक्त बनना, किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो परम भगवान धर्म पुरुष है ना, वेद को पढ़ने के बाद भी जिस भगवान की पूजा आराधना करनी होती है, उस भगवान के खिलाफ ही उसने युद्ध कर लिया, है ना। तो वो एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। कितना भी अच्छा आदमी हो सोसाइटी में, कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन वो बड़ा आदमी जो है अगर सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है, सोसाइटी में शांति से जीने वाले को तकलीफ दे रहा है, अगर वो आदमी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, उनको धमकी देता है, उनको कष्ट पहुंचाता है, तो उसके एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार रावण के पास बहुत कुछ था, लेकिन वो अधर्म करता था। कुछ लोग बोलते हैं रावण ने स्त्री को छुआ नहीं था, सीता मैया को छुआ नहीं था। तो उसका कारण ये है, ये नहीं कि रावण बड़ा सत्पुरुष आदमी था, अच्छा आदमी था, नहीं, रावण अच्छा आदमी थोड़ी था। क्यों? क्योंकि रावण हर जगह पे जाता था, अलग अलग लोगों में, और अलग अलग स्त्री को गंदा करता था, उसका रेप करता था। एक बार रावण जो है वो गया था स्वर्ग में, और वहां पे रंभा का उसने रेप कर दिया। तो जो उसके हस्बैंड है, उन्होंने, देवता है, उन्होंने उसको श्राप दिया कि आज के बाद अगर तुम किसी स्त्री को टच भी करोगे जबरदस्ती, उसकी मर्जी के बिना, तो तुम्हारे सिर के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे, तुम उधर ही खत्म हो जाओगे। तो इसीलिए रावण को श्राप था, इसीलिए रावण ने किसी स्त्री को छुआ नहीं। तो ये भी गलत बात है कि रावण ने सीता मैया को नहीं छुआ था। तो रावण के अंदर बहुत बुराई थी, और इसी सब बुराई को धर्म पुरुष भगवान श्री राम ने खत्म किया, और वो खत्म करने वाला दिन था आज का दिन, दशहरा। 10 सिर वाले रावण को भगवान ने वध कर दिया। तो आज के इस पावन दिन पर हम यही सीखें कि हे भगवान, हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, इसके कारण हम आपकी भक्ति आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। समाज के अंदर भी बुराई है, क्योंकि समाज के लोग जो हैं वो भक्त नहीं बन रहे। इसलिए हे भगवान, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छे से भक्ति करें और हमारे अंदर की बुराई जल्दी से जल्दी खत्म हो। ये समाज के अंदर भी जो बुराइयां हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, और धर्म की स्थापना हो। क्योंकि धर्म की स्थापना कब होगी? जब धर्म पुरुष श्री राम आएंगे। तो जब हम धर्म पुरुष श्री राम की भक्ति करेंगे तो हर जगह राम राज्य होगा, और रावण जैसा कोई भी बदमाश समाज को तंग नहीं करे। इसीलिए हम सभी को दशहरा के दिन यही करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के ग्रंथों को, रामायण को, भगवत गीता को, भागवतम को पढ़ना चाहिए, और हमें जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके मार्गदर्शन में हमें भक्ति करना चाहिए। तो इसी के साथ भगवान की लीला तो बहुत बड़ी है,
लेकिन मैं छोटे में अपने छोटी सी बुद्धि से थोड़ा सा प्रयास करके आज के इस कथा को, लीला को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने शुभ दिन पर, इतने शुभ विषय पर चर्चा करने के लिए मौका दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम